इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 6 आयत एक चिर परिचित आयत है। इब्रानियों 11 का 6 वहां लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमने इस वचन को शायद कंठस्थ भी किया है, हम इस वचन से अच्छी तरीके से परिचित हैं, मैं मानता हूं। यहां हम देखते हैं विश्वास, और केवल विश्वास एकमात्र ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर परमेश्वर को किसी बात से हम प्रसन्न कर सकते हैं, इकलौती चीज, इकलौती वस्तु है विश्वास। अब यह विश्वास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ये अपने आप में एक दुर्लभ या बहुत असामान्य विश्वास नहीं है। जब हम पवित्र शास्त्र के पन्नों को पलटते हैं, अनेकों उदाहरणों को हम पाते हैं जहां हम इस विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। एक खरा विश्वास, एक जीवित विश्वास, एक व्यवहारिक विश्वास, जिस विश्वास के माध्यम से लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने का कार्य किया। उदाहरण के लिए जब हम इब्रानियों की पत्री इसके 11वें अध्याय को ही पढ़ते हैं, वहां हम क्या पाते हैं? हमें एक सूची मिलती है, एक ऐसी सूची जिसमें अनेक लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अपने विश्वास के माध्यम से परमेश्वर को प्रसन्न करने का कार्य किया। हमारे लिए एक हमारे जीवन में एक अच्छी अनुशासन होगी अगर हम बीच बीच में उस सूची को पढ़ें और उस सूची में दिए गए लोगों के जीवन को परखें कि उन्होंने किस प्रकार से अपने विश्वास को दर्शाया और परमेश्वर को प्रसन्न करने का कार्य किया। इस बात को मन में रखते हुए आइए हम आज के भाग को पढ़ेंगे, और हम रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय के 17 से लेकर 25 तक के आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 4 17 से 25 ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था और मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इसी कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु हमारी सहायता इन वचनों के द्वारा करे। प्रभु हमसे इन वचनों के माध्यम से बात करें। प्रभु की महिमा हो। इस भाग में से, इस अध्याय में से, यह हमारा चौथा संदेश है। इस अध्याय में हम क्या सीख रहे हैं? जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इस अध्याय में पौलुस अब्राहम के उदाहरण का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब्राहम के उदाहरण का इस्तेमाल करके अपने आलोचकों को चुप कर रहे हैं। अब्राहम के जीवन के द्वारा पौलुस इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि परमेश्वर के सामने स्वीकार्यता
अच्छे कर्मों के साथ के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्यता धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करके प्राप्त नहीं की जा सकती। मनुष्य अपने बलबूते पर अपने कर्मों के माध्यम से परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्यता प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे उसके आलोचक सिखाया करते थे। इस बात को पौलुस इन आयतों के अंतर्गत या इस 4 अध्याय में लिखते हैं या सिखा रहे हैं। विशेषकर अब्राहम के जीवन के द्वारा पौलुस मसीही विश्वास के सबसे मूल विश्वास को स्थापित इस अध्याय के अंतर्गत कर रहे हैं। इब्राहिम के जीवन के द्वारा पौलुस केवल विश्वास के द्वारा, केवल मसीह में विश्वास के द्वारा, केवल अनुग्रह से, केवल प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के सिद्धांत को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। अब तक हमने इन आयतों में 4 अध्याय के अंतर्गत जो बातें सीखी वह एक प्रकार से नकारात्मक बातें थी। नकारात्मक इस प्रकार से कि किन बातों के द्वारा उद्धार नहीं है। जैसे हमने सीखा धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा उद्धार नहीं है। हमने सीखा अपने प्रयत्नों के द्वारा उद्धार नहीं है। अब इन आयतों में जो आज हमने पढ़ा 17 से लेकर 25 तक का भाग, इन आयतों में अब पौलुस हमारे सम्मुख उस बात को रखते हैं, उस कारण को रखते हैं या उस स्थापित मार्ग को रखते हैं जिसके माध्यम से और केवल जिसके माध्यम से उद्धार है। और वो स्थापित मार्ग क्या है? विश्वास। और वह जो स्थापित मार्ग है वो है विश्वास। इन आयतों में हम क्या देखते हैं? अब्राहम क्या कर रहे हैं? पौलुस क्या कर रहे हैं? इन आयतों के अंतर्गत पौलुस एक प्रकार से अनपैकिंग कर रहे हैं। जब कोई पार्सल आता है आप क्या करते हो? आजकल यूट्यूब में आपको बहुत वीडियो दिखते हैं अनबॉक्सिंग। आप सामान खोल रहे हो और उसे परख रहे हो, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं देख रहे हो। इन आयतों में पौलुस भी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। किसकी अनबॉक्सिंग? अब्राहम के विश्वास की अनबॉक्सिंग। अब्राहम का विश्वास किस प्रकार का है या अब्राहम के विश्वास के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, इन आयतों के अंतर्गत हम देखते हैं या इन आयतों में हम सीख सकते हैं। तो आइए हम इन आयतों को देखें, इन आयतों को परखें और जानें अब्राहम जिसने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, उस अब्राहम का विश्वास किस प्रकार का था। क्या क्या बातें हम अब्राहम के विश्वास में देख सकते हैं जिसके माध्यम से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और जिस विश्वास के माध्यम से उसने धार्मिकता, परमेश्वर द्वारा जो दी जाने वाली धार्मिकता प्राप्त की। इस जो संदेश है, आज का जो संदेश है, उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हम खरे विश्वास को पहचानें। खरा विश्वास वास्तव में कैसा है और इस खरे विश्वास को पहचान कर हम अपने व्यावहारिक जीवन में इस खरे विश्वास को दर्शाने वाले बने। इस उद्देश्य से आइए हम इस भाग को सीखें, आज के संदेश को सुने। इन आयतों में से कम हम 4 बातों को अब्राहम के विश्वास के संबंध में देख सकते हैं। आज हम उसमें से पहली बात या पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे। और पहली बात जो हम अब्राहम के विश्वास के विषय में इन आयतों के अंतर्गत पाते हैं वो है अब्राहम के विश्वास का विषय वस्तु। द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्राहम्स फेथ। अब्राहम के विश्वास का विषय वस्तु। जहां तक विश्वास का सवाल है, विश्वास का हमेशा एक विषय वस्तु होता है। विश्वास सामान्यतः क्या है या कैसे हम उसे परिभाषित कर सकते हैं? विश्वास सामान्यतः कहें तो किसी व्यक्ति पर अपने भरोसे को रखना या अपने आश्रय को रखना, यह है विश्वास।
किसी व्यक्ति पर अपने भरोसे को या अपने आश्रय को रखना। अब्राहम का जहां तक सवाल है, अब्राहम ने जिस व्यक्ति पर अपने आश्रय को, अपने भरोसे को रखा, वो एक मानवीय व्यक्ति नहीं था या मनुष्य नहीं था। उसने किस पर अपने विश्वास को रखा? उसने परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखा। तो जो अब्राहम का विषय वस्तु था वह था परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर उसने अपने विश्वास को रखा। अब सवाल है, किसी व्यक्ति पर अपने विश्वास को, अपने भरोसे को, अपने आश्रय को रखने के लिए क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति के बारे में सही समझ होने की आवश्यकता है। बिना किसी को समझे, बिना किसी को जाने हम उस व्यक्ति पर अपने आश्रय को या अपने भरोसे को नहीं रखेंगे। तो अब्राहम ने जब परमेश्वर को अपने विश्वास का विषय वस्तु बनाया, जब अब्राहम ने परमेश्वर पर अपने आश्रय को रखा, जब परमेश्वर पर अब्राहम ने अपने भरोसे को रखा, ये क्या दर्शाता है? अब्राहम ने जाना परमेश्वर जो उसके विश्वास का विषय वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है। और इन आयतों में जो शुरुआत होती है पौलुस के तर्कों की अब्राहम के विश्वास के संबंध में, उन तर्कों की शुरुआत इसी बात से होती है कि परमेश्वर है अब्राहम का विषय वस्तु, और वह विषय वस्तु या अर्थात परमेश्वर कैसा है। 17वें आयत में जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तो उसने किस पर विश्वास किया? अब्राहम के विश्वास को जब आप खोलते हो, अनबॉक्स करते हो, क्या पाते हो? सर्वप्रथम उसके विश्वास के विषय वस्तु को हम सर्वप्रथम पाते हैं। और कौन है विश्वास का विषय वस्तु? परमेश्वर। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए उसके अंतर्गत क्या था? परमेश्वर के विषय में समझ अब्राहम के अंदर मौजूद थी कि परमेश्वर कैसा है, और किस प्रकार की समझ अब्राहम के अंदर या अब्राहम के भीतर परमेश्वर के प्रति थी या परमेश्वर के संबंध में थी। 17वें आयत में हम कम से कम उस समझ के दो पहलुओं को पाते हैं, जिस समझ के चलते अब्राहम परमेश्वर पर अपने विश्वास को रख पाया। क्या है? कौन था परमेश्वर अब्राहम के लिए? क्या थी परमेश्वर के विषय में अब्राहम की समझ? 17वें आयत के दूसरे भाग में पौलुस उस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने देते हैं। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में जो दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने अपने विश्वास को रखा या समझ प्राप्त करके विश्वास को रखा, वो था सर्वप्रथम परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति, और दूसरी बात परमेश्वर के सृजने की शक्ति। पुनरुत्थान की शक्ति और सृजने की शक्ति पर जो परमेश्वर के अंतर्गत है, अब्राहम ने विश्वास किया। 17वें आयत के दूसरे भाग में हम देखते हैं सर्वप्रथम पुनरुत्थान की शक्ति के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर कैसा है? जो मरे हुओं को जिलाता है। परमेश्वर मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। जहां तक जीवन का सवाल है, जीवन ईश्वर का और केवल ईश्वर का विशेषाधिकार है। जीवन के ऊपर ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी का अधिकार नहीं है। ये जो गवाही है हम पवित्र शास्त्र बाइबल में बार बार पढ़ते हैं। हम कुछ आयतों को आइए देखें जहां इस बात की गवाही स्पष्ट की गई है कि जीवन के ऊपर केवल और केवल परमेश्वर का विशेषाधिकार है। व्यवस्था विवरण 32 का 39, व्यवस्था विवरण 32 का 39 मैं पढ़ता हूं, आप सुने।
इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूं। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। परमेश्वर अपने बारे में क्या कहते हैं? व्यवस्था विवरण 32 का 39। परमेश्वर मार डालता है और परमेश्वर जिलाता भी है। मतलब परमेश्वर के पास जीवन के ऊपर अधिकार है। भजन संहिता 36 के 9 में हम इसी पहलू को या इसी विशिष्टता को पाते हैं। भजन संहिता 36 का 9, वहां लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। परमेश्वर के पास क्या है? जीवन का सोता। जीवन के ऊपर केवल और केवल परमेश्वर का विशेषाधिकार है। पुराने नियम की यही गवाही है। अब जब हम नए नियम में आते हैं, क्या गवाही को पाते हैं? पहला तिमुथियुस 6 का 13, पहला तिमुथियुस 6 का 13, वहां लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं। पौलुस क्या कहते हैं तिमुथियुस से? उस परमेश्वर के सम्मुख जो सबको जीवित रखता है। जीवन किसका है? परमेश्वर का है। प्रेरितों के काम 17 के 25 में भी पौलुस के उस संदेश में, मार्सिल में दिया गया वो संदेश, एथेंस नगर में दिया गए उस संदेश में पौलुस क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम 17 का 25, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर के बारे में कह रहा है पौलुस, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर क्या देते हैं सबको? जीवन, श्वास और सब कुछ। इन आयतों से हम क्या निष्कर्ष निकालें? इन आयतों के अंतर्गत हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहां तक जीवन के ऊपर विशेषाधिकार का सवाल है, किसका है जीवन के ऊपर अधिकार? केवल और केवल परमेश्वर का। परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी का नहीं। अब ये जो सच्चाई है, ये जो वास्तविकता है कि जीवन के ऊपर परमेश्वर का और केवल परमेश्वर का विशेषाधिकार है, ये केवल वचन के पन्नों के माध्यम से ही प्रकाशित नहीं किया गया। परमेश्वर ने इस सच्चाई को हमारे अंतर्गत जो अंतरात्मा परमेश्वर ने रखी है उसके माध्यम से भी प्रकट किया है। मनुष्य को मालूम है जीवन के ऊपर केवल और केवल किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है। ये जानकारी किस किस के पास है? हर किसी के पास है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भीतर जो अंतरात्मा है उसके माध्यम से भी इस जानकारी को हमें दिया है। इसका एक बहुत रुचिमय उदाहरण हम वचन में पढ़ते हैं। दूसरा राजा 5 का 7, दूसरा राजा 5 का 7, दूसरे राजा 5 के 7 में हम क्या पढ़ते हैं? वहां संदर्भ है जो सीरिया का आराम का राजा है, वो अपने सेनापति नामान को इस्राएल के राजा के पास भेजता है। क्या, किस काम के लिए भेजता है? कोढ़ से इसे चंगाई दे दो, यह कहकर अपने सेनापति, अपने चहीते सेनापति को, नामान को सीरिया का राजा या आराम का राजा इस्राएल के राजा के पास भेजता है। जब इस्राएल के राजा ने उस पत्र को पढ़ा तो उसका क्या था, उसकी क्या थी प्रतिक्रिया? दूसरा राजा 5 का 7, इस्राएल का राजा देखिए क्या कहता है। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? उसने क्या कहा? उसने अपने अंतर्गत जो जानकारी है परमेश्वर के बारे में, क्या मेरे पास है जीवन के ऊपर अधिकार कि मैं किसी को जिलाऊं और किसी को मार डालूं? कि उसने मेरे पास इस व्यक्ति को कोढ़ से चंगाई के लिए भेज दिया। तो हम क्या सीख रहे हैं? चाहे आप वचन की गवाही देखें, चाहे आप हमारे भीतर मौजूद अंतरात्मा की गवाही देखें, एक बात जो हमें स्पष्ट कर दी गई है परमेश्वर के द्वारा, वो है जीवन के ऊपर केवल और केवल परमेश्वर का अधिकार है, अन्य किसी का नहीं। अब्राहम ने क्या किया?
अब्राहम ने इस गवाही पर विश्वास करने का कार्य किया। इस गवाही को हम सब ने सुना है अपने भीतर, और वचन में से हम में से कुछ ने जरूर पढ़ा है, लेकिन अब्राहम ने अपने विश्वास के विषय वस्तु अर्थात परमेश्वर को इस प्रकार से देखा कि परमेश्वर आप ही के पास जीवन के ऊपर अधिकार है, और बिना किसी शंका के इस बात को अब्राहम ने अपने जीवन में ग्रहण किया कि परमेश्वर मृतकों को भी चाहे तो जीवित कर सकता है। परमेश्वर के पास जीवन के ऊपर अधिकार है। दूसरी जो समझ अब्राहम के विश्वास के विषय वस्तु के प्रति अब्राहम के भीतर थी, अब्राहम ने परमेश्वर के विषय में क्या समझा? परमेश्वर के पास जिलाने का या जीवन का अधिकार है। और दूसरी बात जो उसने समझी, दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं, 17 के आखिर में हम पढ़ते हैं, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। इससे क्या है तात्पर्य? जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। अब्राहम ने परमेश्वर के सृजने की शक्ति पर अपने विश्वास को रखा। अब्राहम ने परमेश्वर के जीवन के ऊपर अधिकार को अपने विश्वास को रखा, और परमेश्वर के विषय में उसकी यह भी समझ थी कि परमेश्वर के पास क्या है? सृजने का अधिकार, सृष्टि करने का अधिकार। यहां क्या है तात्पर्य इस कथन का जो पौलुस लिखते हैं? जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। इससे क्या है तात्पर्य? इससे तात्पर्य है परमेश्वर अपने अधिकार के अंतर्गत उन वस्तुओं को जिनका अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व में आज्ञा देकर लाने का कार्य करते हैं। परमेश्वर अस्तित्व शून्य वस्तुओं को आज्ञा देकर अस्तित्व में लाने का कार्य करते हैं। वो है इस कथन से तात्पर्य। उदाहरण के लिए सृष्टि के अंतर्गत परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 3 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। उजियाला हो जब प्रभु ने कहा, वहां क्या था? शून्यता, अंधकार। वहां उजियाला नाम की कोई चीज नहीं थी, उजियाला का अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने उजियाला हो कहा, अस्तित्व शून्य वस्तु अस्तित्व में आ गई, और वहां क्या हो गया? उजियाला हो गया। तो यहां जब पौलुस लिखते हैं उस परमेश्वर के सामने जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं, इससे तात्पर्य है परमेश्वर शून्यता में से अपने अधिकार के अंतर्गत बातों को, चीजों को, वस्तुओं को अस्तित्व में लाने का कार्य करता है। या सरल भाषा में कहें, सृजने की शक्ति किसकी है? परमेश्वर की है, और केवल परमेश्वर की। तो यहां अब्राहम के विश्वास के विषय वस्तु के बारे में हम सीख रहे हैं। अब्राहम के विश्वास का विषय वस्तु है परमेश्वर, और उस परमेश्वर के बारे में उसने इन 2 बातों को जोर देकर थामे रखा कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के पास जीवन के ऊपर अधिकार है। वह जीवन देने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात उसने क्या समझी परमेश्वर के विषय में? कि परमेश्वर सृजने वाला परमेश्वर है, सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। जहां तक सृष्टि और पुनरुत्थान का सवाल है, सृष्टि और पुनरुत्थान परमेश्वर की शक्ति के 2 प्रमुख प्रकटीकरण रहे हैं और रहेंगे। सृष्टि और पुनरुत्थान परमेश्वर की शक्ति के 2 प्रमुख प्रकटीकरण या गवाह रहे हैं और रहेंगे। जरा अपने विश्वास के बारे में सोचिए। क्या है हमारा विश्वास? हमारे विश्वास से हमने जिन बातों की आशा रखी है, उन बातों का लेना देना किसके साथ है?
अगर आप गौर फरमाएंगे यही पाएंगे, हमने जिन बातों की आशा रखी है मसीही जीवन के अंतर्गत, उसका लेना देना इन्हीं दो बातों के साथ है, पुनरुत्थान और सृष्टि। पुनरुत्थान कैसे? क्या है हमारी धन्य आशा? हम मरेंगे लेकिन हम जीवित हो उठेंगे, ये है हमारी धन्य आशा। जब प्रभु हमारा वापस आएगा, तुरही फूकी जाएगी, और जब प्रभु हमारा वापस आएगा तुरही फूकी जाएगी, और जो मरे हैं वो मसीह में जीवित हो उठेंगे, पुनरुत्थान। और जहां तक अनंत काल का सवाल है, हम अनंत काल कहां बिताएंगे? हम यहां नहीं बिताएंगे। हम कहां बिताएंगे? इस धरती पर नहीं, हम नई पृथ्वी पर, नई धरती और नए आकाश में बिताएंगे, जो परमेश्वर हमारे लिए बनाने वाला है। तो जहां तक हमारे विश्वास का सवाल है, विश्वास की आशा का सवाल है, हमारे विश्वास की आशा भी इन्हीं दो बातों पर टिकी है। परमेश्वर के पास पुनरुत्थान की शक्ति है और परमेश्वर के पास सृजने की शक्ति है। हमारा भविष्य भी इन्हीं दो बातों पर आधारित है। जब हम कहते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति और परमेश्वर के सृजने की शक्ति पर अब्राहम ने विश्वास किया, इससे क्या है तात्पर्य? इससे तात्पर्य है परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य पर अब्राहम ने विश्वास किया। यह सृजने की शक्ति और पुनरुत्थान की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य के अंतर्गत सृजने की शक्ति और पुनरुत्थान की शक्ति आती है। तो हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है, या अब्राहम के विषय वस्तु के अंतर्गत उसने जिस परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखा था वो सर्व सामर्थी है, इस बात पर अब्राहम ने विश्वास किया। अब प्रश्न यहां यह उदय होता है, कैसे हम समझते हैं कि अब्राहम का विश्वास ऐसा ही था कि अब्राहम ने परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति और अब्राहम ने परमेश्वर के सृजने की शक्ति पर अपने विश्वास को रखा हुआ था? इस बात की गवाही क्या है? कैसे हमें मालूम होता है? सरल उत्तर है विश्वास। उसके विश्वास के द्वारा हम यह जानते हैं कि उसने परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति और परमेश्वर के सृजने की शक्ति पर विश्वास किया। देखिए क्या कहा परमेश्वर ने अब्राहम को, किस कथन पर अब्राहम ने विश्वास किया। यहां लिखा गया है 17वें आयत में, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। इस कथन पर या इस प्रतिज्ञा पर या इस वायदे पर, परमेश्वर के वायदे पर अब्राहम ने विश्वास करने का कार्य किया। ये जो कथन है ये कहां से लिया गया है? उत्पत्ति की पुस्तक 17 के 5 से लिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 17 का 5, वहां हम पढ़ते हैं, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो जिस संदर्भ में परमेश्वर ने इस कथन को या इस वायदे को अब्राहम को दिया, वहां परमेश्वर क्या कर रहे हैं? अब्राहम का नाम बदल रहे हैं। अब्राम नाम का अर्थ है श्रेष्ठ पिता, एक्सॉल्टेड फादर, और अब्राहम जो नाम है वो है, उसका अर्थ है अनेक वंशों का पिता, अनेकों का पिता। तो किस संदर्भ में, जिस संदर्भ में अब्राहम को परमेश्वर ने यह वायदा दिया और परमेश्वर के इस वायदे पर अब्राहम ने विश्वास किया, वो संदर्भ, वो परिस्थिति हमें इस बात को दर्शाने का कार्य करती है कि अब्राहम ने यह सचमुच समझा कि परमेश्वर के पास पुनरुत्थान की शक्ति है, परमेश्वर के पास सृष्टि की शक्ति है। कैसे? आप सोचिए, हमने उत्पत्ति की पुस्तक को सीखा है, अब्राहम की क्या थी अवस्था जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह वायदा दिया कि तू अनेकों का पिता होगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को तुझे जातियों के मूल पिता के रूप में मैंने ठहरा दिया है, ये जब परमेश्वर ने वायदा अब्राहम को दिया, अब्राहम की क्या थी अवस्था?
अब्राहम के जीवन की परिस्थिति किस प्रकार की थी? अब्राहम लगभग 100 वर्ष का है, 99 वर्ष का। उसकी पत्नी लगभग 90 वर्ष की है और वे निसंतान, उनके पास अपना कोई संतान नहीं है। 100 वर्ष अब्राहम के हैं लगभग, और सारा का लगभग 90 वर्ष है उम्र, और उनके पास संतान नहीं है। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराता हूं। 100 वर्ष का इंसान, 90 वर्ष की उसकी पत्नी, एक भी संतान नहीं है, और परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे जातियों का मूल पिता ठहराता हूं। ठहराऊंगा नहीं, मैंने जातियों का मूल पिता ठहरा दिया है। अब इस कथन पर अब्राहम ने विश्वास किया। उस जीवन के संदर्भ में इससे क्या है तात्पर्य? उसने क्या विश्वास किया होगा? उसने सर्वप्रथम विश्वास किया कि मैं 100 वर्ष का हूं, मेरी पत्नी 90 वर्ष की है, मतलब हम व्यवहारिक रीति से कहें तो क्या है? अधमरे हैं, हमारा शरीर लगभग मर चुका है। लेकिन अब्राहम ने क्या विश्वास किया? इस मरे हुए अवस्था को भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, और हमें एक संतान देने का कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति पर हमारे अधमरे शरीर को परमेश्वर दोबारा नया बना सकते हैं। इस बात पर अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया, पुनरुत्थान की शक्ति पर विश्वास किया। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। ठहराऊंगा नहीं, ठहरा दिया है। इस वक्त अब्राहम के पास एक भी अपना संतान सारा के माध्यम से नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे मूल पिता ठहरा दिया है। इस वक्त से तू क्या है? अब्राम नहीं है, अब्राहम है। बहुतों का, अनेकों का पिता है, समूह का पिता है। तो अब्राहम ने क्या विश्वास किया होगा इस कथन को अंगीकार करने के लिए? यही कि परमेश्वर जो नहीं है, अभी मेरा अभी कोई वंश अस्तित्व में नहीं है, वो अस्तित्व शून्य वंश को परमेश्वर अपने आज्ञा से क्या कर सकते हैं? अस्तित्व में लेकर आ सकते हैं। उसने परमेश्वर के सृष्टि करने के, सृजने की शक्ति पर विश्वास किया और इस कथन को या परमेश्वर द्वारा दिए गए इस वायदे को अपने जीवन में स्वीकारा। जब परमेश्वर ने ये वायदा अब्राहम को उत्पत्ति के 17वें अध्याय में दिया, उसके 23वें आयत में हम पढ़ते हैं अब्राहम ने परमेश्वर के इस कथन को वैसा का वैसा अपने जीवन में ग्रहण किया और खतना के उस आज्ञा को पूरा किया, इस बात के सबूत के रूप में कि हाँ, मेरे अंदर आपके द्वारा दिए गए वचन के ऊपर विश्वास है। तो अब्राहम के विश्वास के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के सर्व सामर्थ्य पर अब्राहम का विश्वास था। अब्राहम का विश्वास इस बात को दर्शाता है कि अब्राहम पुनरुत्थान की शक्ति परमेश्वर की है, सृजने की शक्ति परमेश्वर की है, इस बात पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। अब्राहम ने विश्वास किया और इसलिए जब वह निसंतान था उसने इस बात को विश्वास की आंखों से देखा कि परमेश्वर अपने इन दो शक्ति के सामर्थ्य के पहलुओं के द्वारा मेरे जीवन में मुझे सचमुच परमेश्वर ने मुझे इस वक्त जातियों का पिता, बहुत सारे समूहों का पिता बना दिया है। ये था अब्राहम का विश्वास। भाइयों और बहनों, आइए हम अपने विश्वास को परखें, अपने विश्वास के विषय वस्तु को परखें। हमने किस पर विश्वास किया है? हर विश्वास का एक विषय वस्तु होता है, किसी न किसी पर विश्वास किया जाता है। अब्राहम के विश्वास का विषय वस्तु था परमेश्वर, और उसने इस बात को एक अंधे विश्वास के रूप में नहीं रखा। उसने ये जानते हुए रखा कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर पुनरुत्थान की शक्ति को रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सृजने की शक्ति को रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सर्व सामर्थी है। इस बात को समझते हुए
अब्राहम ने परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखा। आइए हम अपने विश्वास के विषय वस्तु को परखें। हमने किसको अपने विश्वास का विषय वस्तु बनाया है, और हमने परमेश्वर को अगर अपने विश्वास का विषय वस्तु बनाया है या बनाने का दावा करते हैं, तो क्या हमने सचमुच समझा है कि परमेश्वर कैसा है, कौन है, जिस प्रकार से अब्राहम ने समझा? आइए हम अपने विश्वास को जांचें, विश्वास के इस पहलू को देखें। अब परमेश्वर के प्रति अब्राहम के इस विश्वास के कुछ व्यावहारिक पहलुओं को आइए हम समझें। हम अपने लिए अपने जीवन में अब्राहम के विश्वास के विषय वस्तु, परमेश्वर अब्राहम के विश्वास का विषय वस्तु था, इससे अपने लिए क्या सीखते हैं? सबसे पहली सीख है, अब्राहम को मालूम था उसने किस पर विश्वास किया। जैसे अभी हमने कहा, उसका विश्वास अंधा विश्वास नहीं था। उसका विश्वास एक क्या कहेंगे, तर्क संगत, जीवित और दृढ़ विश्वास था। उसने एक विवेकहीन विश्वास नहीं किया था। उसने कुछ जाने, कुछ न जाने, कुछ न पहचाने ऐसे ही परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था। उसने ये जानकर विश्वास किया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। वो परमेश्वर के वायदों पर इसलिए आश्रय रख पाया क्योंकि उसे मालूम था परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है। ऐसे वायदों को जिसे मानवीय गणित के अंतर्गत स्वीकारना नामुमकिन है कि 100 वर्ष का पुरुष, 90 वर्ष की पत्नी, उनको एक संतान होगा और वो पुरुष और वो स्त्री अब बहुतों के मूल पिता, मूल माता ठहरेंगे, ये मानवीय गणित के अंतर्गत समझना नामुमकिन है या स्वीकारना नामुमकिन है। लेकिन अब्राहम ने स्वीकारा, अब्राहम ने विश्वास से इस कथन को ग्रहण किया। कारण एक ही है, उसने जाना कि जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है वो कौन है, कैसा है। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हमने जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करने का दावा करते हैं, जाना है कि परमेश्वर कौन है? क्या हम समझते हैं कि परमेश्वर कौन है? एक अच्छा तरीका है, सरल तरीका है यह समझने के लिए कि क्या हम परमेश्वर को सचमुच जानते हैं या नहीं। आप जिस व्यक्ति को जानते हैं उसके बारे में अगर कोई पूछे आपसे कि फलाना जो आपका मित्र है या घनिष्ठ है, उसके बारे में 5 बातें बताइए, कितना समय लगेगा आपको बताने में? कितना समय लगेगा? आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बताओगे, 5 या 10 बातें बताओगे, क्योंकि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति मेरे लिए काफी घनिष्ठ है, मैं उसे जानता हूं। आप मेरे बच्चे के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में, मेरे माता पिता के बारे में अगर कुछ पूछेंगे, मेरे बहन के बारे में कुछ पूछेंगे, मुझे बताने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं। अगर कोई हमसे पूछे, तुम अपने परमेश्वर के बारे में 5 बातें बताओ, जिस परमेश्वर पर तुम विश्वास करने का दावा करते हो, कितना समय लगेगा हमें बताने में? एक सरल सा तरीका है यह जानने के लिए, अपने आप को जताने के लिए कि क्या सचमुच हम परमेश्वर को जान गए हैं। कैसे हम परमेश्वर को, इस बात को हमें समझने की जरूरत है, जब तक हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं, हम एक तर्क संगत, जीवित और दृढ़ विश्वास अपने अंतर्गत नहीं रख सकते। अब्राहम का विश्वास तर्क संगत था, जीवित था, दृढ़ था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। हम लोग अपने विश्वास में कई बार हिलडुल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना नहीं। हमारा विश्वास तर्क संगत और दृढ़ और जीवित तभी बनेगा जब मैं और आप अब्राहम के भांति या नए नियम में पौलुस के भांति कह पाएंगे, मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है वो कैसा है, वह कौन है। मसीही विश्वास एक व्यक्तिगत संबंध है, इस बात को हम बार बार दोहराते हैं।
हम एक धर्म के अंतर्गत नहीं। धर्म में आपको जानने पहचानने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस रीतियों का पालन करना है। लेकिन ये संबंध है, ये धर्म नहीं है। और संबंध में हमेशा क्या होता है? जान पहचान। परमेश्वर कैसा है वो हमें जानना है। कैसे हम जानेंगे परमेश्वर कैसा है? क्या है माध्यम? माध्यम है वह प्रकाशन जो परमेश्वर ने लिखित तौर पर हमें दिया है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। इसलिए वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या करता है? बाइबल की क्या है भूमिका, क्या है उद्देश्य? दूसरा तीमुथियुस 3:16 हम सब ने पढ़ा है, कंठस्थ किया है। दूसरा तीमुथियुस 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 4 बातें उद्देश्य के रूप में दी गई हैं। क्यों परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है? पहला उद्देश्य देखिए क्या है। क्या है उद्देश्य पहला? परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम क्या प्राप्त करें? उपदेश प्राप्त करें। पहला जो मकसद है वचन का, बाइबल का, वो है उपदेश देना। उपदेश से क्या है अर्थ, तात्पर्य? उपदेश से तात्पर्य है व्यवहारिक सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत मसीही विश्वास के। पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हम क्या सीखते हैं? हमारे विश्वास का बुनियादी सिद्धांत क्या है, बुनियादी बातें क्या है? एसेंशियल प्रिंसिपल्स, बुनियादी बातें। और जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, किस उद्देश्य के साथ, किससे संबंध रखने वाले उपदेश के साथ बाइबल शुरू होता है? उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसके साथ शुरुआत होती है बाइबल के उपदेशों की? परमेश्वर है और परमेश्वर कैसा है, इस बुनियाद पर पूरा बाइबल आधारित है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर के उपदेश के साथ बाइबल की शुरुआत होती है। तो बाइबल वह जरिया है जिसके द्वारा हम किसको जानते हैं, समझते हैं? परमेश्वर को समझते हैं। बाइबल वह माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने का कार्य करता है। इसीलिए हम प्रभु के लोग जो हैं वचन पढ़ते हैं, वचन सीखते हैं, क्योंकि हम किसको समझना चाहते हैं? उस प्रभु को जिस पर हमने अपने विश्वास को रखा है। आइए हम जब भी वचन पढ़ें, वचन सीखें, इस उद्देश्य के साथ सीखें कि मुझे परमेश्वर को समझना है। जब भी हम वचन पर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, हमेशा इस प्रश्न को अपने आप से पूछिए, जो भाग मैंने पढ़ा अभी, उसमें परमेश्वर के बारे में मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? इस प्रश्न को हमेशा अपने अंतर्गत रखिए, क्योंकि बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, और जब हम परमेश्वर को समझते हैं, हमारा विश्वास भी अब्राहम के मत जैसे एक दृढ़ विश्वास, जीवित विश्वास और तर्क संगत विश्वास बन जाएगा। तो आइए हम अपने विश्वास को अब्राहम के विश्वास के जैसा बनाएं। हम भी परमेश्वर को समझें, केवल नाम लेने वाले न बने, समझने वाले बने कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया वो कैसा है। अब्राहम ने समझा वो सर्व सामर्थी है, जीवन के ऊपर उसी का अधिकार है, सृष्टि के ऊपर उसी का अधिकार है। दूसरी बात, दूसरा महत्वपूर्ण पाठ्य जो हम अब्राहम के विश्वास के विषय वस्तु के बारे में सीखते हैं, वो है विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। देखिए, विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इस संसार में हर कोई कहता है मैं विश्वास करता हूं। ऐसा कहने मैं विश्वास नहीं करता किसी न किसी पर, ऐसा कहने वाला आपको शायद कोई मिलेगा नहीं। हर कोई किसी न किसी पर विश्वास करता है। अब प्रश्न है, हर किसी के पास इस बात का दावा है कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन ये विश्वास का
सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सबके पास विश्वास तो है, तो क्या सबका जीवन एक समान है? नहीं, विश्वास की में अलग अलग पहलू हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू या विश्वास का जो केंद्रीय पहलू है वो यही है कि आपने किस पर विश्वास किया है। आपके विश्वास का विषय वस्तु कौन है? अगर आपके विश्वास का विषय वस्तु सही नहीं है, आप चाहे कितने भी क्या कहेंगे बड़े रूप में विश्वास कीजिए, कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। जब तक विश्वास का विषय वस्तु सही नहीं होगा, विश्वास किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होगा, विश्वास किसी भी प्रकार से प्रभावशाली नहीं होगा। विश्वास का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। महज कह देना कि हां मैं भी विश्वास करता हूं, अपने आप में उसका कोई अर्थ नहीं। आपने किस पर विश्वास किया है, वो है विश्वास को महत्वपूर्ण बनाने वाली पहलू। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, स्मरण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के समान भी अगर विश्वास हो और तुम प्रभु से मांगो तो पहाड़ हट जाएगा। कितना विश्वास चाहिए पहाड़ हटाने के लिए? इतना सा विश्वास चाहिए। लेकिन किस पर? परमेश्वर पर। वो है वहां का महत्व। मेरा विश्वास इतना था इसलिए पहाड़ हट गया नहीं, मेरा विश्वास इतना ही था, लेकिन जिस पर मैंने विश्वास किया था वो पहाड़ को हटाने की योग्यता रखता है, सर्व सामर्थ उसका है। यह है विश्वास का केंद्रीय भाग। हमने किस पर अपने विश्वास को रखा है। अब्राहम इसलिए नहीं उद्धार पाया, परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य बना क्योंकि उसके पास विश्वास है। हर किसी के पास विश्वास, लेकिन अब्राहम इसलिए परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य बना क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर पर, सर्व सामर्थी परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखा, जो उसे धार्मिकता दे सकता है। तो आइए हम अपने विश्वास के विषय वस्तु को परखें। हमने किस पर अपने विश्वास को रखा है? क्योंकि अगर विषय वस्तु में गड़बड़ी हो गई, विश्वास से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब्राहम के विश्वास के विषय वस्तु को आइए हम भी अपने विश्वास का विषय वस्तु बनाएं। जीवते परमेश्वर को, सर्व सामर्थी परमेश्वर को, पुनरुत्थान और सृष्टि के अधिकार को रखने वाले परमेश्वर को आइए हम अपने विश्वास का विषय वस्तु बनाएं। और जो परमेश्वर को अपने विश्वास का विषय वस्तु बनाएगा वो कभी भी अपने जीवन में लज्जित नहीं होगा। भजन संहिता 34 का 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जिन्होंने परमेश्वर को अपने विश्वास का विषय वस्तु बनाया उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम अपने विश्वास की चर्चा ज्यादा न करें। मसीही संदर्भ में हमें सुनने को मिलता है, गवाहियों को सुनने को मिलता है। गवाहियों पर बहुत जोर दिया जाता है। मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। मेरे अनुभव से कोई फायदा नहीं है। किसके बारे में हम बात करें? उस परमेश्वर के बारे में बात करें, ना कि अपने बारे में जिसने हमारे जीवन में इन कार्यों को किया है। अगर हमारा विश्वास बहुत ही विशाल होता लेकिन वो परमेश्वर पर नहीं होता तो कुछ भी जीवन में नहीं होता। तो हमें अपने विश्वास के बारे में नहीं बात करनी, हमें उस परमेश्वर के बारे में बात करनी है जो हमारे जीवन में ऐसे कार्यों को करता है। तो आइए हम अपनी गवाही को ज्यादा क्या कहते हैं जोर न दें, उस परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं। क्योंकि अगर लोग अपने विश्वास को प्रभु पर रखेंगे उनका जीवन भी बदलेगा। हमारी गवाही को सुनकर किसी का जीवन बदलने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास कर कर परिवर्तन जरूर आएगा। तीसरा पहलू, अंतिम पहलू अब्राहम के विश्वास के विषय वस्तु के संबंध में, देखिए अब्राहम के विश्वास के जिस पहलू को आज हमने सीखा, उस पहलू का हमारे वर्तमान के जीवन के साथ बहुत
गहरा ताल्लुक है। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? हमने सीखा अब्राहम ने परमेश्वर के सृजने की शक्ति पर विश्वास किया। अब्राहम ने विश्वास किया कि जो बातें हैं ही नहीं उनको प्रभु ऐसा नाम लेकर बुलाते हैं जैसे वो हैं। परमेश्वर अस्तित्व शून्य वस्तुओं को अपने आज्ञा से अस्तित्व में लेकर आने का कार्य करते हैं। यह है परमेश्वर जिस पर हमने विश्वास रखा है। अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे संतान देंगे और आकाश के तारागण के जैसे एक बहुतायत में वंश प्रदान करेंगे जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने विश्वास से इस सच्चाई को अपने जीवन में वास्तविक समझकर ग्रहण किया और उस सच्चाई के अंतर्गत उसने अपने जीवन को बिताया। अब आइए हम अपने बारे में सोचें। हमें भी परमेश्वर ने कई वायदे दिए हैं जिन वायदों को अगर हम आज के अपने जीवन के साथ तुलना करें तो एकदम विपरीत ठहरते हैं। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने 100 वर्ष की उम्र में कहा कि तुझसे अनेक समूह पैदा होंगे, जो अपने आप में नामुमकिन था, दिखता था। उसी प्रकार से आज हमसे भी प्रभु ने कई वायदे कहे हैं, हमें भी कई वायदे दिए हैं जो अपने आप में हमारे वर्तमान परिस्थिति के विपरीत दिखते हैं। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 6:2, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? हमें परमेश्वर ने क्या करके ठहराया है? हम इस जगत का न्याय करने के लिए ठहराए गए लोग हैं, नियुक्त लोग हैं। वर्तमान परिस्थिति में हमारे जीवन को देखकर क्या ऐसा लगता है कि हम इस संसार के बड़े लोग हैं, हम इस संसार का न्याय करने वाले हैं? क्या ऐसा प्रतीत होता है वर्तमान में हमारी अवस्था देखकर? हमारी अवस्था वर्तमान में ऐसी नहीं दिखती। हम तो इस संसार के समाज के सबसे निचले स्तर पर पड़े लोग हैं शायद। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा हमारे बारे में? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। हम लोग जगत का न्याय करने के लिए नियुक्त लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 20:6 में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। परमेश्वर का वायदा है कि हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं और हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, शासन करेंगे। अभी वर्तमान में अगर अपनी अवस्था देखेंगे, क्या लगता है हम लोग शासक हैं क्या? किसी भी नजरिए से दिखता है कि हम में से कोई शासक जैसा? हम लोग का, हमारी कोई ऐसी हैसियत नहीं। हम इस संसार का न्याय करने के लिए ठहराए गए लोग हैं, इस संसार पर शासन करने के लिए नियुक्त लोग हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इस प्रकार के लोग हैं। इब्रानियों 12:28 में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों। परमेश्वर ने हमें अपना राज्य दिया है। परमेश्वर के राज्य को महिमा में हम पाएंगे, यह वायदा है परमेश्वर का। क्या हम में से किसी को देखकर ऐसा लगता है कि हम बड़े किसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं? ऐसी शानो शौकत है हम में से किसी की? यहां साधारण लोग, दिखने में एकदम नॉर्मल, इस समाज के अंतर्गत भी कोई बड़ी हैसियत या धन संपत्ति ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्या बुलाया गया है हमें, क्या बताया गया हमारे बारे में? हम न्याय करेंगे, हम राज करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। क्या करें इन वायदों का? क्या करेंगे हम इन वायदों के साथ? अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने निसंतान अवस्था में, 100 वर्ष की अवस्था में विश्वास किया कि हाँ, मैं जातियों का पिता हूं। और उसने लोगों से कहा जाकर, अब से मुझे अब्राहम नहीं अब्राहम बुलाओ। लोगों ने क्या कहा? एक भी बच्चा नहीं और अपने आप को
नया नाम दे दिया उसने, उसका अर्थ है बहुतों का पिता। बहुतों का पिता के पास एक भी संतान नहीं है। लोग हंसे होंगे, हमारे ऊपर भी ये संसार हंसेगा जब हम कहेंगे हम राज करने वाले लोग हैं, हम न्याय करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। लेकिन क्या अब्राहम लज्जित हुआ? आज जब हम उसके जीवन के इस पार देखते हैं, लगभग 4000 वर्ष इस पार देखते हैं, क्या अब्राहम लज्जित हुआ? नहीं। आज वो सचमुच क्या है? जातियों का पिता है। जैसे हमने सीखा, इस संसार में कम से कम 3 धर्म हैं जो अब्राहम को अपना मूल पिता के रूप में देखते हैं, और उनसे संसार की आबादी लगभग 60-70% है। इतने लोग अब्राहम को अपने मूल पिता के रूप में देखते हैं, प्लस विश्वासी लोग, मैं और आप। तो जो परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता। तो अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया और वर्तमान का जीवन, उसके वर्तमान के जीवन को उस आने वाले वायदे के अंतर्गत जीने का कार्य किया। तो मैं और आप आज क्या करें? किस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आज का जीवन हमें जीना होगा? कैसे लोग हैं हम इस संसार के ऊपर राज करने वाले लोग हैं, न्याय करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, जो परमेश्वर के राज्य को हम पाएंगे, महिमा में पाएंगे। इस सच्चाई के आधार पर आइए संसार में अपने जीवन को आज हम जिएं। ऐसा ना सोचे कि हम गए गुजरे लोग हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है और एक महिमा में भविष्य के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। आइए संसार के लोगों को देखकर ऐसा ना लगे अरे वो लोग कितने बड़े हैं, हम लोग कितने गए गुजरे हैं या कितने साधारण हैं। अविश्वास का जीवन न जिए। परमेश्वर ने जो वायदे दिए उसे थाम कर उसके ज्योति में आइए, इस वर्तमान जीवन को जिए। लोगों को हमारे जीवन को देखकर आकर्षित होना चाहिए, ना कि हमें लोगों के जीवन को देखकर आकर्षित। क्या जज कटघरे में खड़े मुजरिम को देखकर आकर्षित होता है, या मुजरिम जज को देखकर आकर्षित होता है? क्या होता है? मुजरिम जज को देखकर आकर्षित होगा, लेकिन हम लोग किसको देखकर आकर्षित हो रहे हैं? हम लोग उल्टा कर रहे हैं। तो आइए अपने मानसिकता में, अपने दृष्टिकोण में एक परिवर्तन लाएं, विश्वास के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को बदलें, और जो बातें प्रभु ने हमें दी हैं उन बातों के आधार पर आज का जीवन जिए जैसे अब्राहम ने जिया। तो 3 जो व्यावहारिक पहलू अब्राहम के विश्वास के इस पहलू में से हमने सीखा। अब्राहम के विश्वास का विषय वस्तु परमेश्वर है। अब्राहम ने जाना परमेश्वर कैसा है। अब्राहम ने परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखा, और अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे को सत्य करके उस वक्त अंगीकार किया जब किसी भी प्रकार से बाहरी सबूत उसके पास नहीं थे। हम भी आइए परमेश्वर को जाने, हम भी आइए केवल और केवल परमेश्वर को अपने विश्वास का विषय वस्तु बनाएं। हम भी आइए आज का जीवन, वर्तमान का जीवन इन वायदों के अंतर्गत जिए, इन वायदों की रोशनी में जिए। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, अब्राहम के विश्वास के जैसे हमारे विश्वास का भी विषय वस्तु कौन रहे? जीवन देने वाला परमेश्वर, सृष्टि को सृजने वाला परमेश्वर। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे।